आज हम मैथ क्लास 4 से सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। सब्ट्रैक्शन में इस तरह से ये लिखा हुआ है, इसमें एक नंबर टॉप में है, एक नंबर बॉटम में है और इसका सॉल्व आंसर है, साइन माइनस का है। जो टॉप में नंबर है उसको हम माइन हैंड बोलते हैं, माइन हैंड। बॉटम में जो नंबर है सब्ट्रा हैंड, और जो आंसर है उसको हम डिफरेंस बोलते हैं। माइन हैंड, सब्ट्रा हैंड एंड डिफरेंस। तो सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल्स हैं, उनको समझते हैं। फर्स्ट रूल है ऑलवेज राइट बिगर नंबर एट टॉप। जो हमने टॉप में नंबर लिखा है वो हमेशा बिगर नंबर रहेगा। 8358 एंड 5132, इसमें जो 8000 है ये बिगर नंबर है, तो हमेशा जो बिगर नंबर है उसको टॉप में लिखेंगे। सेकेंड रूल, माइन हैंड ऑलवेज इज ग्रेटर देन सब्ट्रा हैंड। सेम वही है, लेकिन हमने जो बर्ड जो हमने इनको डेफिनेशन जो दिया है माइन हैंड सब्ट्रैक्शन, उसके फॉर्म में लिखा है माइन हैंड इज ग्रेटर देन सब्ट्रा हैंड। थर्ड रूल है, एक नंबर है उसमें से हमने 0 माइनस किया है, आंसर हमारा सेम नंबर वही है। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम अ नंबर, आंसर इज दैट नंबर इटसेल्फ। आंसर जो आएगा वो नंबर खुद ही आएगा, तो आंसर है नंबर इटसेल्फ। 0 माइनस करने पे सेम नंबर, आंसर हमारा वही रहेगा। नेक्स्ट रूल है, एक नंबर है उसमें से उसी नंबर को जब हमने माइनस किया तो आंसर हमारा 0 आया है। डिफरेंस ऑफ सेम नंबर इज 0। ये सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल्स हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। इनके जो वर्ड है किसको क्या बोलते हैं ये ध्यान में रखेंगे। इन रूल्स का, इन वर्ड का जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यूज होगा। तो आगे हम देखते हैं। सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं। हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने टॉप में जो नंबर लिखा है ग्रेटर नंबर है, माइनस करेंगे 3 माइनस 2 1, 8 माइनस 6 2, 5 माइनस 4 1, आंसर 4 या 2। ये सिंपल मेथड से, सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो गया है, क्योंकि इसमें जो इंडिविजुअल जो डिजिट हैं उनमें भी जो टॉप में है वो ग्रेटर है और बॉटम में स्मॉल है। यहाँ पे भी, यहाँ भी सारे जो डिजिट हैं, जो इंडिविजुअल हैं वो टॉप साइड ग्रेटर है एंड बॉटम में स्मॉलर है। अभी हम नेक्स्ट एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें जो टॉप वाले जो नंबर है वो कुछ स्मॉल भी होंगे। ये क्वेश्चन में जो टॉप में नंबर है ये देखेंगे 4 3, यहाँ 6 और 8। जो टॉप में नंबर है वो स्मॉलर है और बॉटम में ग्रेटर है। इस तरह से जो क्वेश्चन है उनको हम रीग्रुप मेथड से सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम जब 3 में से 8 को माइनस करेंगे तो स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर को हम माइनस नहीं कर सकते। इसके लिए, क्योंकि रीजन क्या है, 3 इज स्मॉल देन 8। 3 स्मॉल है, 8 बिगर है, तो ये पॉसिबल नहीं है माइनस करना। इसके लिए हम इसको रीग्रुप करेंगे। रीग्रुप करने का तरीका, जब टॉप में नंबर स्मॉल है तब रीग्रुप करेंगे, यानी 3 में से 8 माइनस नहीं होगा तो हम इसको लार्ज नंबर बनाएंगे। जो टॉप में नंबर है उसको हम लार्ज नंबर बनाएंगे। वो किस तरह से बनाएंगे, जो नेक्स्ट प्लेस का नंबर है वहां से कुछ नंबर यहाँ पे लेंगे। अभी यहाँ समझेंगे। ये हमारे
जो रीग्रुप करना है 43 नंबर 4 एंड 3, इससे रीग्रुप करेंगे। 43 है, इसको हम लिख सकते हैं 4 10s 3 1s, 4 10s 3 1s। 3 1 से 8 1s को माइनस करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम ये जो 4 10s है यहाँ से 1 10 जो 3 1s है उसको हैंड ओवर करेंगे, तो यहाँ से 1 10 माइनस करेंगे, 4 10 से 1 10 माइनस करेंगे, हमारे पास यहाँ बचेगा 3 10, और 1 10 एंड 3 1s हमने 3 10 यहाँ बचा और 1 10 यहाँ से ये 3 1s है उसको दे दिया, हैंड ओवर किया है। अब हम यहाँ तो 3 10 ही बचेगा। अभी 1 10 एंड 3 1s है, इसको हम लिख सकते हैं 1 10 मीन्स 10 1s और 3 1s हमारे पास पहले से है, इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास अब 13 1s हो गए। यहाँ 4 10 से 8 10s 3 1s को हमने दिया, 1 10 एंड 3 1s हुआ, 1 10 मीन्स 10 1s, 3 1s ऑलरेडी हमारे पास है, दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास 13 1s हो गए। अब हम यहाँ लिखेंगे कैसे, जैसे हमने यहाँ से 4 10 4 10 से माइनस 1 करके इसको दिया है, तो हमारे पास 3 10 बचे हैं, इसको हम यहाँ 4 को कट करेंगे, 4 कट करेंगे और हम यहाँ लिखेंगे 3, हमारे पास 3 10 बचा है, और इस 3 को कट करेंगे, हमारे पास अभी 13 1s हो गए, हम यहाँ लिखेंगे 13। अब हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो टॉप में नंबर है वो ग्रेटर है 13, अब 13 माइनस 8 कर सकते हैं, आंसर 5 आएगा। अभी नेक्स्ट अब देखें 3 से 6 माइनस करना है, 3 से 6 माइनस करना है, 3 इज स्मॉल देन 6, तो यहाँ पे अभी सेम रूल फॉलो करना है क्योंकि यहाँ भी माइनस करना पॉसिबल नहीं है। थ्री स्मॉल है 6 से, तो अब हम ये 5 एंड 3, ये जो 5 एंड 3 है इसको रीग्रुप करेंगे। 5 हमारा 100 प्लेस पे है और 3 10 प्लेस पर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 500 एंड 3 10, इसको 500 पोजीशन पर है और 3 10 पोजीशन पर है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सेम जैसा हमने यहाँ किया था। 110 100 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास होगा 400, 110 यहाँ से माइनस करेंगे और इसको हैंड ओवर करेंगे, यहाँ से 100 माइनस करेंगे तो 400 बचा, और यहाँ हो जाएगा जब हम 100 नेक्स्ट को देंगे, यहाँ लिख सकते हैं 100 एंड 3 10, 100 को हम लिख सकते हैं 10 10s, जो 100 है उसको हम 10 10s लिख सकते हैं, और 3 10s हमारे पास ऑलरेडी हैं, प्लस करेंगे 13 10s, अभी 13 है वो 10s प्लेस पर है, 10s प्लेस पर 13 लिखेंगे, जो 500 की जगह हम 400 लिखेंगे, -1 किया है, कट करके यहाँ 4 लिखेंगे और इसको कट करके यहाँ लिखेंगे 13। अब हम 13 में से 6 को माइनस करेंगे, आंसर 7। अब यहाँ 4 से 2 माइनस करेंगे, 9 माइनस 7 2। ये रीग्रुप मेथड है, यहाँ पे हम नंबर को रीग्रुप करेंगे क्योंकि टॉप में जो नंबर है स्मॉल होगा और बॉटम में लार्जर, तो माइनस करना सब्ट्रैक्शन करना पॉसिबल नहीं है, तो हमने रीग्रुप करके जो टॉप में नंबर है इसको लार्जर किया है
और इस तरह से सॉल्व किया है। ये मेथड है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन है किसी भी कोई कितने भी डिजिट का है उसको रीग्रुप करके सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास नंबर है 10 लाख प्लेस तक। इसको हम सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे आंसर 2, 8 - 6 2। अभी 5 से 8 माइनस करना है। स्मॉल नंबर है 5, पॉसिबल नहीं है। रीग्रुप करेंगे। रीग्रुप करेंगे तो यहाँ पे कोई भी प्लेस का होगा। हमने वहां देखा था कि यहाँ पे 1 माइनस करके यहाँ लिखेंगे और इसमें 10 प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम 2 जो लिखा है हमारा, यहाँ से जब 5 को हम कुछ 1 हैंड ओवर करेंगे, यहाँ से यहाँ पे 1 माइनस करके लिखेंगे, 1 बचेगा और 5 की जगह पे 10 प्लस करके यहाँ हो जाएगा 15। जब 1000 हम 100 प्लेस पे लेके जाएंगे तो ये हमारा 10 होगा। 10 में 5 ऐड करेंगे तो 1500 हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे। तो 15 - 8 अभी हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। आंसर 7। अभी सेम जैसा यहाँ पे था, 1 स्मॉल है 5 लार्जर है, तो 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो हम फिर से रीग्रुप करेंगे। जब फिर से रीग्रुप करेंगे यहाँ पे -1 करके लिखेंगे, 8 कट करेंगे और यहाँ 7 लिखेंगे और इसमें 10 प्लस करेंगे। 1 को कट करेंगे और 10 प्लस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11। 11 - 5 करेंगे, यहाँ आंसर 6 आएगा। 7 - 0, किसी नंबर से 0 को माइनस करेंगे तो सेम नंबर आएगा आंसर। 7 - 5, 7 - 2 आंसर 5। और किसी नंबर से सेम नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। ये सॉल्व हो गया है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें टॉप में 0 0 है, 3 टाइम 0 है स्टार्टिंग से, और 0 में से किसी भी नंबर को माइनस करना पॉसिबल नहीं है, स्मॉल है, तो हम रीग्रुप करेंगे। रीग्रुप करने के लिए नेक्स्ट प्लेस 10, लेकिन यहाँ भी 0 है। यहाँ से इसके वैल्यू 0 है तो यहाँ से कुछ इसको हैंड ओवर करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट प्लेस पे यहाँ भी 0 है। फिर हमारे पास 3 है, हम 3 से 0 को यहाँ से रीग्रुप करना स्टार्ट करेंगे। जहाँ हमारे पास कुछ वैल्यू है वहाँ से रीग्रुप करना स्टार्ट करेंगे। अगर कुछ मल्टीपल टाइम 0 है, जहाँ से नंबर स्टार्ट होगा वहाँ से रीग्रुप स्टार्ट करेंगे। यहाँ से रीग्रुप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कट करके -1 करके लिखेंगे। 3 - 1 यहाँ लिखेंगे हम 2, और यहाँ से जब नेक्स्ट प्लेस के लिए 1000 प्लेस से 100 प्लेस को हम कुछ हैंड ओवर करेंगे 1000, तो यहाँ पे 10 100 हो जाएगा। 10 + 0 करेंगे तो हमारा आंसर 10 आएगा। तो यहाँ पे इसको कट करेंगे, 10 लिखेंगे। अब यहाँ से
यहाँ हैंड ओवर करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे 9 लिखेंगे और इसको कट करके यहाँ 10 लिखेंगे। नेक्स्ट फिर हमको करना है, यहाँ कट करेंगे -1 करके लिखते जाएंगे और नेक्स्ट वाले को 10 प्लस करते जाएंगे। यहाँ पे हम -1 करके लिखेंगे और नेक्स्ट प्लेस पे 10 प्लस करेंगे। 0 में 10 प्लस किया 10 आया, फिर से रीग्रुप करेंगे तो यहाँ -1 करके 9 लिखेंगे और यहाँ पे +10 करके 10 लिखेंगे। 0 में +10 करेंगे फिर से 10 आएगा, फिर से रीग्रुप करना है, फिर से रीग्रुप किया, यहाँ -1 कर 9 लिखा है और यहाँ 10 प्लस करके यहाँ 10 लिखा है। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास सारे जो टॉप वाले नंबर हैं वो लार्ज नंबर हो गए हैं। अब हम माइनस कर देंगे, 10 - 3 लिखेंगे 7, 9 - 8 1, 9 - 5 4, 2 - 1 1। अब फिर से जैसा यहाँ था सेम यहाँ पे भी है। अब 0 है, 0 - 3 पॉसिबल नहीं है, फिर से रीग्रुप करेंगे, यहाँ से करेंगे लेकिन हमारे पास यहाँ 0 है, पॉसिबल नहीं है रीग्रुप करना। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 8 है, 8 से रीग्रुप करेंगे। सबसे पहले यहाँ -1 करके 7 लिखेंगे और यहाँ पे 10 प्लस करके 0 में 10 प्लस करेंगे 10 आएगा, फिर से यहाँ रीग्रुप करेंगे, यहाँ -1 करके 9 लिखेंगे, यहाँ पे 10 प्लस करेंगे 0 + 10 10 हो जाएगा। अब ये लार्ज नंबर हो गए। अब हम माइनस करेंगे 10 - 3, 10 में से 3 को माइनस करेंगे आंसर 7 आएगा। 9 - 5 4, 7 - 2 5। ये भी सॉल्व हो गया, जिसमें मल्टीपल टाइम 0 है, स्टार्ट से या मिडिल में भी है। तो हम जब रीग्रुप करेंगे तो 0 से जस्ट बिफोर में जो नंबर है, 0 से इधर जो नंबर रहेगा लेफ्ट साइड, वहां से रीग्रुप करना स्टार्ट करेंगे और स्टेप वाइज 1 1 करके एक स्टेप यहाँ लेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप। तब हम यहाँ से जो हमारे पास यहाँ लार्जर नंबर हो जाएगा तब सबट्रैक्ट कर लेंगे। ऐसे ही हमने यहाँ पे किया है। इस तरह से कितने भी डिजिट का नंबर है, यहाँ पे हमने देखा 10 लाख प्लेस तक का लिया हुआ है, आगे भी नंबर होंगे तो भी इसी मेथड से होंगे। और यहाँ पे विदाउट 0 नंबर है, इस तरह से किया है। यहाँ पे 0 है तो हम नेक्स्ट प्लेस में जहाँ पे डिजिट है वहां से रीग्रुप स्टार्ट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। अभी हम सब्ट्रैक्शन को रीचेक करना सीखेंगे। कैसे रीचेक करते हैं, हमने अगर कुछ सॉल्व किया है, अगर हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन, वो सही है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसको कैसे चेक करेंगे। ये जो हमारा टॉप में लिखा है ये माइन एंड है, यहां लिख देते हैं। हमने क्या किया है, टॉप में माइन एंड लिखा है, इसमें से सबट्रैक्ट किया है जिस नंबर को, वो सबट्राहेंड है। और हमारा जो आंसर है वो डिफरेंस। तो रीचेक करने के लिए ये जो डिफरेंस है इसको हम टॉप में लिखेंगे और हम प्लस करेंगे सबट्राहेंड। और हमारा आंसर आएगा माइन हैंड। सब्ट्रैक्शन को रीचेक करने के लिए हमने जो यहाँ लिखा हुआ है माइन हैंड माइनस सबट्राहेंड और डिफरेंस हमारा आंसर है। जब हम इसको रीचेक करेंगे तो रीचेक करने के लिए डिफरेंस और सबट्राहेंड, डिफरेंस एंड सबट्राहेंड को प्लस करेंगे। हमारा जो आंसर है अगर माइन हैंड के इक्वल आएगा तो हमारा जो सॉल्व किया हुआ है जो आंसर है वो करेक्ट रहेगा। चेक करेंगे, यहाँ पे हमारा डिफरेंस है उसको लिखेंगे पहले,
इसमें हम प्लस करेंगे सब्ट्राहेंड 1 2 डिफरेंस डिफरेंस एंड सब्ट्राहेंड इन दोनों को हम प्लस करेंगे। आंसर जो हमारा आएगा वो जो हमारा माइनस जो आंसर है टॉप जो वैल्यू है नंबर लिखा हुआ है टॉप वाला, अगर ये हमारा आंसर आ जाता है सेम तो हमने जो डिफरेंस सॉल्व किया है वो करेक्ट होगा। चेक करेंगे, प्लस करेंगे 3 8 मैच करेंगे 6 7 8 2 5 8 एंड 3। अभी ये जो हमारा आंसर है माइनस जो था यहाँ पे उसके इक्वल आ गया है, तो जो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया था वो करेक्ट है। अगर हमने डिफरेंस और सब्ट्राहेंड को प्लस करने पे माइनस के इक्वल आ जाता है, ये जो नंबर आपने देखा यहाँ पे सेम नंबर हमको फाइंड आउट हुआ है, तो हमने जो सॉल्व किया था वो करेक्ट है। इस तरह से कोई भी सब्ट्रैक्शन है वो सॉल्व करने के बाद रीचेक कर लेंगे। अभी हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का जो रिलेशन है उसके बारे में सीखेंगे। अभी हम यहाँ पे सीखेंगे रिलेशन बिटवीन सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। जो सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन के बीच में जो रिलेशन है वो देखेंगे। सबसे पहला रिलेशन है जब हमने किसी दो नंबर को ऐड किया हुआ है, ये एडिशन है, एडेंड 1 एंड एडेंड 2। जो आंसर आया है वो सम है, 10 + 5 15 है। अगर हम इसको सम में से एक एडेंड को माइनस करेंगे, सम माइनस एडेंड 1 करेंगे तो हमारा आंसर एडेंड 2 के इक्वल आएगा। जैसे हमने 15 है, 15 में से 5 को माइनस किया तो आंसर हमारा 10 आया। अगर हम 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 5 आएगा। यानी सम जो टोटल है, सम में से अगर हम किसी भी एक एडेंड को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा दूसरा एडेंड आएगा। ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का फर्स्ट रिलेशन है। सेकंड देखेंगे, 25 माइनस 5 किया है, आंसर हमारा 20 आया है। 25 माइनस 5 किया है, आंसर हमारा 20 है। हम यहाँ पे जो नंबर है सब्ट्राहेंड एंड डिफरेंस, अगर हम इनको इंटरचेंज कर दें, 25 माइनस 20 को हमने यहाँ लिखा है तो हमारा आंसर 5 होगा। जो 5 हमारा यहाँ आ गया और 20 सब्ट्राहेंड की जगह आ गया, यानी डिफरेंस एंड सब्ट्राहेंड इंटरचेंज कर दिए हैं। ऐसा हम कर सकते हैं। ये हमारे दोनों ही जो सॉल्व किया हुआ आंसर राइट है। 25 माइनस 5 करेंगे 20, 25 माइनस 20 करेंगे तो 5 आएगा। ये हमारा सेकंड रूल है। ये 35 माइनस 15 इक्वल 20, अगर हम डिफरेंस एंड सब्ट्राहेंड को ऐड कर दें, 20 + 15 को ऐड करेंगे, 20 + 15 को ऐड किया तो आंसर हमारा जो माइन एंड है वो आंसर आ जाएगा। जो हमने सब्ट्रैक्शन रीचेक के लिए मेथड यूज किया था सेम वही है। यहाँ पे 15 एंड 20 को ऐड किया है, आंसर हमारा माइन हैंड आ गया है, माइन हैंड की इक्वल है। तो ये तीन रिलेशन है, इनकी हेल्प से अगर हमारा कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिए होंगे जिनमें यहाँ पे कोई भी नंबर मिसिंग होगा तो हम उसको इन रूल्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे। जैसे सॉल्व क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मिसिंग नंबर कुछ हैं।
हमको कोई नंबर, एक नंबर ये मिसिंग है, माइन हैंड मिसिंग है, सब्ट्राहैंड दिया हुआ है और डिफरेंस दिया हुआ है। यहाँ पे नंबर जो है इसको फाइंड आउट करना है। इसके लिए कौन सा रूल आएगा, कौन सा रिलेशन का यूज करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। मिसिंग नंबर है, यहाँ माइनस है, सब्ट्राहैंड एंड डिफरेंस हमको दिया हुआ है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये जो दो नंबर है इन दोनों को हम ऐड करेंगे। आंसर हमारा 235 है। 235 यहाँ लिखेंगे। इस थर्ड रिलेशन की हेल्प से हमने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 230 में से एक नंबर मिसिंग है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है। आंसर हमारा 125 है। इसके लिए ये सेकंड रूल, इसमें हम सब्ट्राहैंड और डिफरेंस को इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज कर देंगे। -120, तो जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। टू 230 में से 125 को यहाँ पे माइनस किया है, तो जो यहाँ पे आंसर है वो 105 है। हम यहाँ लिख सकते हैं। इस रिलेशन की हेल्प से नंबर इंटरचेंज करेंगे और यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे एडिशन है, मिसिंग नंबर है, इसको फाइंड आउट करने के लिए जो फर्स्ट वाला रिलेशन है उसका यूज करेंगे। तो इसके लिए हम जो सम है, सम में से एक जो एडेंट दिया हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। आंसर हमारा आएगा 110। हमने यहाँ सम जो दिया हुआ है उसमें से एक एडेंट को माइनस कर दिया है। आंसर हमारा 110 है। अब हमें आए प्लस करके देखें, 0 + 0 0 आएगा, 4 + 1 5, 2 + 1 3। इट मीन्स ये राइट है। इसमें हमने फर्स्ट वाला रिलेशन है उसका यूज किया है। तो इस तरह से हम जो ये थ्री रिलेशन है सब्ट्रैक्शन एडिशन का, इनका यूज करके हम जो मिसिंग नंबर है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ सीखेंगे मल्टीपल नंबर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, जिसमें हमको 3 बार या 4 बार यानी 3 या 4 टाइम हमको कुछ नंबर दिए होंगे, प्लस माइनस या माइनस माइनस इस तरह से हो सकते हैं। एडिशन जो है सिर्फ एडिशन का है, वो हमने सीखा था। अभी हम सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे 2 नंबर प्लस हैं, एक को सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ एक फर्स्ट नंबर से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर थर्ड नंबर भी सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें हम सबसे पहले जो स्टार्टिंग के जो दो नंबर है इनको सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को प्लस करेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि हमारा इन दोनों नंबर के बीच में जो साइन है वही हम यहाँ रखेंगे, प्लस कर लेंगे। ये जो आंसर आएगा, इन दोनों नंबर को ऐड करने पर जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे टॉप में, और जो नेक्स्ट नंबर जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसको बॉटम में लिखेंगे।
और सॉल्व करेंगे। ये रीग्रुप खुद से कर लेंगे जैसा बताया था। यहाँ पे 6 एंड 10 प्लस करके 12 आएगा। ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें जो दो नंबर है इन दोनों को प्लस करेंगे, बीच में प्लस का साइन है, प्लस किया, आंसर आया। इस आंसर को नेक्स्ट हम टॉप में लिखेंगे और जो नेक्स्ट नंबर जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना था वो हमने बॉटम में लिखा है और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर आया है वो हमारा कंप्लीट आंसर यहाँ हो गया। अभी नेक्स्ट नंबर यहाँ देखेंगे, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे भी जो फर्स्ट के जो दो नंबर हैं उनको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ मिडिल में सब्ट्रैक्ट का साइन है। इन दोनों को सॉल्व करने पे जो आंसर आया उसको हम टॉप में लिखेंगे। नेक्स्ट जो नंबर है उसको हम बॉटम में लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट का साइन है, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो सेकंड नंबर लिखेंगे हमेशा राइट साइड से लिखेंगे, वंस प्लेस से लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। आंसर हमारा ये आ गया है, इसको हम यहाँ लिख देंगे। इस तरह से हम जो मल्टीपल नंबर हैं नेक्स्ट और भी हो सकते हैं, उनको भी अगर यहाँ पे 3 टाइम नंबर लिखे हुए अगर हम 4 टाइम होगा तो यहाँ से नेक्स्ट फिर करेंगे। अगर प्लस करना है तो इसमें प्लस कर देंगे, नेक्स्ट माइनस है, सब्ट्रैक्ट करना है तो ये जो आंसर आया है इसमें से नेक्स्ट नंबर को जो भी प्लस या माइनस करना है वो कर सकते हैं। इस तरह से मल्टीपल जितने भी नंबर हैं उनको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। और कुछ मिसिंग नंबर के कुछ एग्जांपल और देखेंगे। जो अभी हमने कुछ रिलेशन बताए थे, ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें नंबर मिसिंग है, इनको फाइंड आउट करना है। जो यहाँ पे नंबर है वो फाइंड आउट करना है। तो हमने जो रिलेशन अभी बताया था, यहाँ पे दो नंबर हैं, इनको प्लस किया हुआ है, ये सम है। तो एक एडेंड को फाइंड आउट करने के लिए जो सम है, सम में से एक एडेंड है उसको माइनस कर देंगे। जो हमें नंबर फाइंड आउट हुआ है, जो हमें सॉल्व करके आंसर मिला है, वो हम यहाँ लिखेंगे। ये नंबर में इसको ऐड करेंगे तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। सम जो दिया हुआ है उसमें से एक एडेंड को माइनस करेंगे तो दूसरा एडेंड हमको मिल जाएगा। यहाँ पे जो नंबर है इसको फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए ये जो सम दिया हुआ है उसमें से एक एडेंड, अभी हमारा यहाँ पे एडेंड 1 दिया था, एडेंड 2 को फाइंड आउट करना था। अभी हमें एडेंड 1 मिसिंग है, एडेंड 2 गिवन है, तो एडेंड 2 को माइनस कर लेंगे उसमें से।
यहाँ पे हमने रीग्रुप किया है। ये हमारा जो आंसर आया है इसको हम यहाँ लिख लेंगे। इस तरह से ये वाले हमने कर लिया। यहाँ सम में से एडेंट 2 को माइनस किया है तो जो आंसर आया वो हमने यहाँ लिख दिया। सेम ऐसा ये है, यहाँ पे भी हमको एडेंट 1 फाइंड आउट करना है और सम, जो सम दिया हुआ है, सम में से हम एडेंट 2 जो दिया है उसको माइनस करेंगे। यहाँ पे रीग्रुप करेंगे। यहाँ 0 10 9 10 9 10 9, यहाँ 10 10 माइनस 7 3 5 1 8। जो आंसर हमारा आया है इसको हम यहाँ लिखेंगे। इस तरह से हमने ये वाला भी सॉल्व कर दिया। ऐसे जो भी मिसिंग नंबर हैं इनको, जो हमने रूल्स थे रिलेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन का जो रूल्स था उसकी हेल्प से जो मिसिंग नंबर है उनको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास कुछ प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम है जिनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें कीवर्ड है लेफ्ट, गिव बैक, टेक अवे, डिफरेंस, हाउ मेनी मोर, हाउ मच मोर। अगर हमारे पास क्वेश्चन में ये कीवर्ड आते हैं तो हमको सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन है हमारे पास, अ पॉटर मेक्स 4150 कुकिंग पॉट्स इन अ ईयर, ही सेल 3890 पॉट्स, हाउ मेनी पॉट्स आर लेफ्ट विद हिम। मीन्स पॉटर जो है वो मेक्स करता है 4150 पॉट इन अ ईयर एंड सेल करता है 3890 पॉट। यानी जितने पॉट वो मेक किए हैं ईयर में वो ये लिखे हुए हैं, वो नंबर है हमने यहाँ लिख लिया। और जो सेल कर रहा है वो ये है। मेकिंग एंड सेल ये दोनों अपोजिट थिंग है, यानी मेक किया फिर सेल किया तो उसके पास लेफ्ट कितना है, उसके पास कितना बचा है, उसके लिए हम जो उसने मेक किया है, जितने मेकिंग किया है पॉट, उसमें से जो सोल्ड पॉट है, जो जिन पॉट को सेल किया है उतना हम माइनस करेंगे, दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि जो टॉप में नंबर है वो हमेशा ग्रेटर होगा। ग्रेटर नंबर, जो बिगर नंबर है उसको टॉप में रखेंगे। सॉल्व करेंगे। 0 हमने रीग्रुप करके इसको सॉल्व किया है। तो हमारा जो 260 इतना पॉट लेफ्ट विद हिम, अगर वो 1 ईयर में ये नंबर जो है वो पॉट मेकिंग करता है, इतना सोल्ड करता है, तो उसके पास 260 पॉट बचते हैं, उसके पास लेफ्ट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सोप फैक्ट्री प्रोड्यूस 27,92,654 सोप इन 2 ईयर। ये जो प्रोडक्शन है उसका प्रोड्यूस है वो 2 ईयर का है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है इन द फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट ईयर है उसमें प्रोड्यूस जो किए हैं 15,67,205 सोप्स, हाउ मेनी सोप डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस इन द सेकेंड ईयर। 2 ईयर का काउंट दिया हुआ है, जो हमको फाइंड है वो 2 ईयर का प्रोडक्शन है। और
फर्स्ट ईयर का गिवन है, सेकेंड ईयर का फाइंड आउट करना है। तो हमें जो 2 ईयर में से 1 ईयर का माइनस कर देंगे, फर्स्ट ईयर का जो माइनस करेंगे तो हमें सेकेंड ईयर का जो प्रोडक्शन है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमें लिखा है स्टॉक प्रोडक्शन 2 ईयर, नंबर ये लिखा हुआ है। इन द फर्स्ट ईयर ये नंबर लिखा है। सेकेंड ईयर के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है, जो 2 ईयर है 2 ईयर का जो नंबर है उसमें से फर्स्ट ईयर का माइनस करेंगे। ये जो आंसर आया है वो फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का प्रोडक्शन है। इन द सेकेंड ईयर देयर आर नंबर 12,25,449 सो प्रोड्यूस इन द सेकेंड ईयर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से जो हमारे पास क्वेश्चन है जिनमें ये कीवर्ड आएंगे, जो हमने 2 एग्जांपल करके दिखाए हैं, इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट करके और सॉल्व कर लेंगे। आपके पास बुक में काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करेंगे। मेथड सेम ही रहने वाला है सभी में, जो मेथड इसमें है सेम जो अदर क्वेश्चन रहेंगे उसमें भी सेम मेथड रहेगा। तो आप बुक से बाकी के सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और वीडियो देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे।